हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जल्दी आपसे रूबरू होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड का, जो कि मैंने अपने डेमो क्लास में बताया था कि आप जिस भी भाई को किसी को भी अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ भी आपको अगर सीखना है तो ये कमेंट आया था मेरे पास। उसको उन्होंने पूछा था कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। तो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है, आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए, ढेर सारा स्नेह चाहिए। और मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले आप ये सीखिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड को जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक तरीके के सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि आप SIP भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और सभी लोग उसमें क्या करते हैं, अपना पैसा धीरे धीरे अपना मंथली SIP के रूप में डालते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार हैं, म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। तो मेनली क्या है, 3 टाइप का होता है। डेब्ट फंड आपने देखा, पहला क्या है डेब्ट फंड, जो कि उसमें क्या आता है, पैसा कहाँ लगता है आपका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ तो वो मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, लग कहाँ है, इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। आपने बहुत सारा देखा होगा, आपने म्यूचुअल फंड एजेंट से करवाते हैं। वो जो आप म्यूचुअल फंड एजेंट से करवाते हैं वो क्या होता है, रेगुलर प्लान में होता है। जब आपका एजेंट करेगा, कौन करेगा, किसी एजेंट से आप करवाएंगे, वो एक रेगुलर प्लान में आता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप अपना पैसा निकालोगे, उस म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे, तो उसमें आपको कमीशन देना पड़ता है। उसमें आपका पैसा 1% या 2% जो भी है वो क्या हो जाएगा, आपके एजेंट के पास चला जाएगा। तो जब अभी तो शुरू में क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे, एक बड़ी रकम हो जाएगी, मान लीजिए आपके पास 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, जब आप म्यूचुअल फंड का भी आपने कई सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है, तब आपका पैसा एक मोटे अमाउंट के रूप में एजेंट के पास जाता है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप दोनों चीजें कर सकते हो, आप शेयर मार्केट भी कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी को ये पूछना है कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होगा, कैसे इसका प्रोसेस है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में डीमैट अकाउंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, कौन कौन से उसके प्लेटफॉर्म है, कैसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अगर अपना पैसा डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, वो किस प्लान में आता है दोस्तों, डायरेक्ट प्लान में। कौन से प्लान में आएगा, डायरेक्ट प्लान में। इसमें आपको कोई कमीशन नहीं देना होता है किसी एजेंट को, नाम मात्र का पैसा आपका करता है, जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से। तो आपको बताता हूं म्यूचुअल फंड होते कितने तरीके के, 3 तरीके के, डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड। डेब्ट प्लान में क्या होता है दोस्तों, डेब्ट प्लान में जैसे आप लेते हैं, किसी भी अपना म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो वो आपका पैसा किसमें इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि लो रिस्क होता है, लेस रिस्की होता है। ये पैसा आपका पैसा डूबने के चांस कम होते हैं, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। तो इक्विटी फंड, दूसरा इक्विटी फंड का पैसा क्या आता है दोस्तों, इक्विटी फंड जो होते हैं वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है और वो वेरी हाई रिस्क होता है। उसमें क्या होता है, आप अगर किसी भाई ने करवाया होगा, उसमें आपने देखा होगा, जैसे ही शेयर मार्केट बढ़ता है तो आपका जो फंड होता है उसमें आप देखेंगे वो भी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। शेयर मार्केट गिरता है तो आपका पैसा कम होता है, वो इक्विटी फंड होता है। तीसरा आप देखेंगे हाइब्रिड फंड। ये नया फंड अभी आया है म्यूचुअल फंड का। इसमें क्या होता है, डेब्ट और इक्विटी दोनों साथ में होती है। आप चाहते भी हैं मेरा पैसा डेब्ट में लगे लेकिन इक्विटी के रूप में लगे, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, हाइब्रिड फंड है। वो मीडियम रिस्क का होता है, क्योंकि ज्यादा उसमें पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही आपका पैसा लगता है। आप अपने म्यूचुअल फंड का
मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपका पैसा कैसे मैनेज करना है। तो आपने देखा होगा जब भी आप म्यूचुअल फंड का कोई ऑप्शन खोलोगे तो आप देखोगे ग्रोथ फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड और टैक्स सेविंग फंड, ये भी म्यूचुअल फंड का 4 बेस मैनेजमेंट होता है दोस्तों। ग्रोथ फंड में जो पैसा आप लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लगाते हो। इनकम फंड जो होता है उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेब्ट फंड भी बोल सकते हैं आप, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। लिक्विड फंड वही शेयर मार्केट, इक्विटी। आप टैक्स सेविंग फंड भी होता है दोस्तों। जो लोग अपना पैसा नहीं बचा पाते हैं, आप कहीं आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड के रूप में आप टैक्स सेविंग फंड का एक प्लान आता है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा भी मिलेगा और आपको 80C सेक्शन 80C के तहत आपको डिडक्शन जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख का, उसमें आपको फायदा मिलेगा। आप देखेंगे आपका गोल क्या है, म्यूचुअल फंड हम क्यों करें म्यूचुअल फंड, मतलब अगर आपको ये लगता है कैसे करना है, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, कौन कौन से फंड है, आप उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पैसा चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म वाला प्लान आप चूज कर लोगे 1 से 3 साल के लिए। एक तरीके से क्या होता है आपका इमरजेंसी फंड होता है। दूसरा क्या है आपका मीडियम टर्म। आपको मान लीजिए अभी पैसा जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 साल के बाद जरूरत है, या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, या मेरे बच्चे को कोई काम करवाना है, या कुछ आपको 3 साल के बाद का कोई प्लान है, तो आप क्या करेंगे मीडियम टर्म को चूज करेंगे। वो तरीके का एक हाइब्रिड फंड भी होता है जो अभी मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको। तीसरा क्या है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 5 साल या उससे ज्यादा के लिए आप करते हैं। आपको लगता है नहीं आपके पास बच्चे हैं, बेटियां हैं, आपको लग रहा है कि मुझे बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, या मुझे जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो घर बनवाऊंगा, या आपको लगता है कि मैं कुछ 10 साल के बाद गाड़ी लूंगा, अभी मुझे ज़्यादा काम है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक डेब्ट फंड होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको परसेंटेज कम मिलता है, परसेंटेज आपको कम मिलेगा, लेकिन आपका जो पैसा रहेगा वो सेफ रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है। आपका जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में दोस्तों जमा होता है, तो ये थोड़ा सा लेस रिस्की होता है, और लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बाकी दोस्तों आपने देखा होगा इक्विटी फंड, बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं, वेरी हाई रिस्क भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है ये शेयर मार्केट पे ही डिपेंड होता है। और आप देखेंगे शेयर मार्केट पे डिपेंडेंस की वजह से जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, शेयर मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा कम होता चला जाएगा। जब अपने आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में आप देखेंगे शेयर मार्केट गिरेगा, वहां पे आपका रेड जोन हो जाएगा, बढ़ेगा तो ग्रीन जोन में आपका पैसा पड़ा हुआ दिखाई देता है। शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों, शेयर मार्केट बढ़ते घटता रहता है, वो पैसा आपका इक्विटी में पड़ा रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं घबरा जाते हैं, जैसे शेयर मार्केट गिरता है तो अपना पैसा क्या करते हैं निकाल लेते हैं। दोस्तों कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो मिनिमम आपने किसी भी डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, किसी में भी अगर आपने कोई भी प्लान ले लिया है एक बार, तो मिनिमम 3 साल के लिए आप अपना पैसा कंटिन्यू, जो भी आपने मंथली एसआईपी ले रखी है, 1000 रुपए के लिए रखी हो, 2000 के लिए रखी हो, 5000 के लिए रखी हो, जैसे भी आपका जो भी मंथली इनकम से आपकी जो भी पैसा बच रहा है उस हिसाब से आपने कोई प्लान ले रखा, तो मिनिमम 3 साल के लिए आप उस पैसे को उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसमें से पैसा नहीं निकालना है। इवन शेयर मार्केट गिर रहा है, आज गिर रहा है, कल बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, उसके बाद भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा शेयर मार्केट तब से भी, और जब 2008 में मंदी आई थी तब से लेकर के आज भी बहुत सारे परसेंट के रूप में शेयर मार्केट बढ़ ही रहा है। कोरोना के टाइम पे शेयर मार्केट एकदम फुली डाउन हो गया था दोस्तों, लेकिन तब से लेकर के आज तक
काफी मतलब कोई 500%, कोई 400%, कोई 300% रिटर्न दे रहा है मैक्सिमम। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा नीचे जाता है तो उसको घबरा करके पैसे विड्रॉ नहीं करना है। मिनिमम 3 साल के लिए आप उसको इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जब आप देखिएगा शेयर मार्केट बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। घट रहा है तो उस पैसे को आप वहीं पे छोड़ दीजिए। आई होप आपको काफी समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, कैसे आप कोई प्लान ले सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो दोस्तों, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अपना स्नेह बना रखिए मेरे साथ दोस्तों। थैंक यू।